सो प्यारे स्टूडेंट, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और इसके कुछ टर्म्स जो दिए गए हैं उसके बारे में पहले सीख लें और प्रश्नों को हल करें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक, और यह रियल नंबर का है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले हमको दिया गया है एक टर्म जिसे हम लोग कहते हैं लेमा यानी प्रमेयिका। ठीक है, यानी सबसे पहले हमको जानना है कि प्रमेयिका होती क्या चीज है। ठीक, यदि हम प्रमेयिका की बात करें तो प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया जा चुका कथन है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रमेयिका एक ऐसा कथन है, एक ऐसा कथन है जो पहले से सिद्ध किया जा चुका है। यानी प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया जा चुका एक ऐसा कथन है जो कि हम दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए इसको आधार बना लेते हैं। जैसा हमने लिखा, प्रमेयिका एक ऐसा कथन है जो पहले से सिद्ध किया जा चुका है। अब हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग दिए गए कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रमेयिका होती है वो पहले से सिद्ध किया जा चुका एक ऐसा कथन है जिसका प्रयोग हम जो हमें कथन और दिए जाएंगे उसको हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। अच्छा, मतलब समझिए। मतलब यदि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लें, छोटा सा एग्जाम्पल एक मान लीजिए हमने आयत का लिया। ठीक है, हमने एक आयत का एग्जाम्पल लिया और आपसे कहा कोई आयत देकर कि उस आयत का आप परिमाप ज्ञात कर दीजिए। ठीक, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, उसका सूत्र लगाते हैं और सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। हम कह सकते हैं कि यह जो 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई आया है इसको हमने पहले से सिद्ध कर दिया है कि हम जब कभी भी आयत का परिमाप पूछेंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक ऐसे ही यह जो लेमा है, लेमा पहले से सिद्ध किया जा चुका एक ऐसा कथन है जिसके आधार पर हम जो और कथन दिए जाएंगे उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें टॉपिक दिया है, दूसरा दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है भाई? ठीक भाई, प्रमेयिका तो हमने जान गया कि ये पहले से सिद्ध किया जा चुका कथन है जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, जो भी हमको कथन मिलेगा उसको हम हल करेंगे। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि हमको कोई दो संख्या, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर हम कोई दो पूर्ण संख्या Q तथा R इस प्रकार ज्ञात
कर सकते हैं। मतलब समझिए, कर सकते हैं। हमने कहा यूक्लिड डिवीजन लेमा में यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यदि आपको कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए, हमने मान लिया कि एक हमारा a है, दूसरा हमारा b है, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको लेकर के दो पूर्ण संख्याएं q तथा r प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, q तथा r पहले तो है क्या, इसके बारे में भी हम समझ लेंगे, और इसको कैसे प्राप्त करेंगे यह हमको जानना है, ठीक। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको यह बतलाता है, जब आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो आप q तथा r a बराबर bq प्लस r से ज्ञात कर सकते हैं, जहां जो r होता है वह या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा तथा हमेशा b से छोटा होगा। पहले इस प्रमेयिका को समझ जाया जाए कि इसमें q क्या है, r क्या है। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और मान लेते हैं कि हमको कोई दो धनात्मक पूर्णांक 15 तथा 50 दिया गया है, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि 50 क्या है, बड़ा है 15 से, है ना। अच्छा, जब 50 15 से बड़ा है तो आप खुद बताइए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 में 50 में 15 से भाग देंगे। हमने क्या कहा, 50 में 15 से भाग देंगे। जब इसमें हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि 3 टाइम्स हमारा कोसेंट बनेगा, यानी 3 बार भाग जाएगा, 15 3 का 45 हो जाएगा और अंत में हमको 5 शेषफल प्राप्त होगा। हमको दो टर्म समझने हैं, Q और R को। अब देखिए, जब हमने 15 से भाग दिया तो यह हमारा 3 क्या बना, भागफल बना। यह हमारा बना भागफल, बना ना। जब यह भागफल बना और यहाँ हमारा 5 क्या बन गया, शेषफल बन गया, शेषफल बना। भागफल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, उसी का हमने वहां पे Q लिया है। और शेषफल को हम क्या कहते हैं, R, रिमाइंडर कहते हैं, जिसका हमने R लिया है। बात कुछ क्लियर हुआ। अब हम कह सकते हैं कि A यहाँ पे क्या है, A भाई हमने देखा कि 50 है, हम कह सकते हैं कि A बड़ा होना चाहिए किससे, B से। A हमारा क्या है, 50 है और 15 हमारा क्या है, B है। हम जानते हैं कि यहाँ पे A जो है भाज्य यानी डिविडेंड का काम कर रहा है, डिविडेंड, ठीक। और B जो हमारा है वो क्या है, भाजक है, जिसे हम लोग कहते हैं डिविजर, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे A हमको भाज्य मिला, B हमको भाजक मिला, यहाँ पे Q भाई हमको क्या मिल रहा है, तो Q हमको कोसेंट यानी भागफल मिल रहा है। तो हम लिख देंगे Q हमारा क्या है, भागफल है, जिसे हम लोग कहते हैं कोसेंट, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं कोसेंट। और अंत में हमको एक R भी प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग कह देते हैं कि यह हमारा क्या है, शेषफल है, जिसे हम लोग कह देते हैं कि यह हमारा क्या है, रिमाइंडर है ना। यानी यही हमारा Q मिलता है, यही हमारा R मिलता है, जब हमको दो धनात्मक पूर्णांक A और B, जब हमको दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिया है तो हमको कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है। यही हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिखाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको यही बताता है कि जब आपको दो कोई धनात्मक पूर्णांक A और B दिया है ना, तो आप चाहें तो दो पूर्ण संख्याएं Q और R को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आप लगाते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां जो R होगा, R यानी रिमाइंडर। अब देखिए R जो आया है, कितना आया, 5 आया है, 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल है। और B कितना है, B है 15,
15 से छोटा है ना? बिल्कुल है। यानी कि यह इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। और यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जो हमको यह बताता है कि जब कभी आपको दो संख्या दे दी जाएगी तो आप चाहेंगे तो कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी में हमको एक टर्म देखने को मिलता है, वो टर्म होता है एल्गोरिथम। ठीक, एल्गोरिथम। अच्छा, सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझते। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी कथन को चरण बाय चरण लिखने का तरीका होता है। आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो होता है किसी भी कथन को स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका होता है। यानी एल्गोरिथम हमको क्या बताता है? कथन को चरण दर चरण लिखने को दर्शाता है, यानी लिखने को बताता है, लिखने को दर्शाता है। यानी जब कभी हमको यह पूछ दे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम कथन को चरण बाय चरण लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए। मान लीजिए कि आपको दो संख्या दिया है। एक दिया है, मान लेते हैं कि वही प्रणाली लेते हैं, एक 15 दिया है और एक 50 दिया है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें आप Q और R को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि A बराबर आपको क्या दिया है? 50 और B बराबर क्या दिया है? 15। अच्छा, A बराबर हमने 50 ही क्यों माना है? क्योंकि एक कंडीशन हम जानते हैं कि A बड़ा होना चाहिए B से, क्योंकि हम A में ही भाग देते हैं B से। इसलिए देखेंगे कि A 50 बनेगा और B हमारा 15 बनेगा। ठीक है। तब हम क्या करेंगे? एल्गोरिथम मेथड से क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं चरण 1 को, और चरण 1 में हम क्या करते हैं? सबसे पहले दर्शाते हैं कि कौन सी संख्या दी गई है और उसमें कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम लिखते हैं चरण 1 में संख्या 50 बड़ा है 15 से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्यों लगाया? क्योंकि हमको अब Q और R ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखा। अच्छा, संख्या देख रहे हैं कि दो संख्याएं हमको दी गई हैं, एक 15 और एक 50। इसमें से 50 भाई बड़ा है 15 से, इसलिए A हमारा 50 हुआ, B हमारा 15 हुआ। अतः हमने विभाजन प्रमेयिका से लिखा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है। अच्छा, A हमको क्या दिया है? A हमको दिया है 50, B हमको दिया है 15। अब हमको ज्ञात करना है Q, उसके बाद ज्ञात करना है R। Q और R ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले A में भाग देंगे B से। A कितना है? 50। अब हम क्या करेंगे? 50 में 15 से भाग देंगे, और जब हम 50 में 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमको Q कितना प्राप्त होगा? Q यानी कोसेंट, कोसेंट यानी भागफल, यानी भागफल हमको यहाँ कितना मिला था? 3, यानी 15 तिया 45, और रिमाइंडर हमको कितना मिल गया? 5। यानी जहां हमको Q लिखना है, Q की जगह पे हम लिख देंगे 3, उसके बाद रिमाइंडर यानी प्लस रिमाइंडर कितना लिखेंगे? 5 को। ठीक है, यह हमारा क्या बना? चरण 1 बना, स्टेप 1 बना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम यह प्रक्रिया तब तक करते हैं, चरण की प्रक्रिया यानी चरण तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक कि हमको जो शेषफल यानी रिमाइंडर है R का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2 लेंगे। हमने लिया स्टेप, अब हम लेंगे स्टेप 2 को। हमने क्या लिखा? चरण 2। अच्छा, चरण 2 में हम क्या लिखते हैं? चरण 2 में हम यह लिखेंगे कि हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि 0 प्राप्त हुआ है
तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और यदि शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारी प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि हमको शून्य प्राप्त न हो जाए। तो यहां हम क्या लिखेंगे, चूंकि r का जो मान है वह किसके बराबर नहीं है, शून्य के, या 5 जो है वह शून्य के बराबर नहीं है। अतः अब हम किसके लिए वर्क करेंगे भाई, अब हम वर्क करेंगे अपना 15 और 5 के लिए, क्योंकि हमने 50 में तो भाग दे दिया। अब हमारी दो संख्याएं नई क्या प्राप्त हुई, 15 और 5। अतः संख्या 15 तथा 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो हम 15 लिए हैं, अब हमारा 15 क्या बन जाएगा, ए, 5 हमारा क्या बन जाएगा, बी। यानी अब हम क्या करेंगे, बी से भाग देंगे, यानी 5 से भाग देंगे किसमें, 15 में। 5 से भाग दिया 15 में, क्वोशंट कितना प्राप्त हुआ, 3, 5 3 15, रिमाइंडर हमको यहाँ शून्य प्राप्त हो गया। ठीक, तो फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए की जगह पे हमारा क्या मिला था, 15, बी की जगह पे 5 गुणे क्यू की जगह पे 3 प्लस आर की जगह पे 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब हमको शून्य प्राप्त हो गया तो वहां पे हमारा स्टेप हो जाएगा खत्म। यानी चरण 3 में हम सीधा लिख देंगे, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है या फिर हो चुका है, तथा यह शेषफल, अच्छा, अब यह शेषफल शून्य किस भाजक से प्राप्त हुआ है, तो हमारा भाजक नया वाला क्या था, 5 था। ठीक, यही लिखेंगे, तथा यह शेषफल शून्य नया भाजक 5 से प्राप्त हुआ, 5 से प्राप्त हुआ है। अतः संख्या कौन कौन सी संख्या थी, 50, 15 का HCF क्या मिला हमको, 5 मिला, HCF 5 है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले दो संख्याओं को लिया, हमको एल्गोरिथम समझना था। एल्गोरिथम में क्या करता है, किसी भी कथन को चरण दर चरण लिखने का तरीका बताता है, यानी कि हमको किसी भी कथन को चरण दर चरण लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वही किया है कि एल्गोरिथम मेथड से हमने इसको चरण दर चरण लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमको जो शेषफल है वह शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक, यानी जिस चरण में शेषफल शून्य प्राप्त हुआ और जिस भाजक द्वारा वह शेषफल प्राप्त हुआ वही हमारा उत्तर बनता है, और हम लास्ट में यह लिख देते हैं कि जो दिया गया संख्या है उसका HCF वह भाजक है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि संख्या 50, 15 का HCF 5 है, लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड के द्वारा अपने प्रश्नावली 1.1 के हर एक प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि समझ में न आया हो या फिर कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट देकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।